अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आज हम कुछ सादगी के बारे में बात करेंगे। सादगी की अहमियत जो है वो दीन में हमें बहुत ज़्यादा है। सादगी का जो ज़िद है वो तकल्लुफ़ है। जहाँ सादगी होगी वहाँ फरिश्ते होंगे। फरिश्तों की मौजूदगी से वहाँ रूहानियत का माहौल पैदा हो जाएगा। वहाँ गैर ज़रूरी बातें नहीं होंगी। वहाँ किसी किस्म की मनफी सोच नहीं पाई जाएगी। वहाँ लोगों के लिए अल्लाह के मामलों में जो खुसूसो खुसूसियत की स्पिरिट है ना वो होगी, और इंसान के मामले में खैर ख्वाही की स्पिरिट पैदा होगी। इसके बरक्स जो तरीका तकल्लुफ़ है ना, हदीस शरीफ में आया कि एक सहाबी ने बयान किया है कि यानी हमको तकल्लुफ़ से मना किया गया है। तकल्लुफ़ का मतलब गैर ज़रूरी एहतमाम है। सादगी ये है कि चीज़ों में बकदरे ज़रूरत पर इत्तेफाका किया जाए। इसके बरक्स तकल्लुफ़ ये है कि ज़रूरत के साथ इन चीज़ों को भी शामिल किया जाए जो इंसान की हकीकत ज़रूरी नहीं है, कि हकीकी तौर पे वो इंसान को उनकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ सादगी होगी वहाँ बनावट नहीं होगी, और जहाँ बनावट होगी वहाँ सादगी नहीं होगी। सादगी और तकल्लुफ़ एक साथ जमा नहीं हो सकते। तकल्लुफ़ का माहौल रूहानियत का कातिल है। जहाँ तकल्लुफ़ होगा वहाँ शैतान को घुसने का मौका मिल जाएगा। शैतान के असर से लोगों की तवज्जो का जो मरकज है वो बदल जाएगा। लोग इन चीजों के बारे में हसास हो जाएंगे जिनको नजरअंदाज करना चाहिए। लोगों की बातचीत में संजीदगी नहीं पाई जाएगी। लोगों के अंदर शुक्र और इतराफ का जो है ना माहौल वो नहीं होगा। लोग अहम और गैर अहम के फर्क को समझने से कासिर हो जाएंगे। शौरी या गैर शौरी तौर पर इनके अंदर खुदा और आखिरत का मिजाज बाकी नहीं रहेगा। फॉर्म के एतबार से इनको यहाँ बज़ाहिर सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्पिरिट के एतबार से जो चीजें मतलूब है वो इनके यहाँ मकसूद हो जाएंगी। सादगी इंसान को खुदा के करीब कर देती है, और तकल्लुफ़ इंसान को खुदा से दूर कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को सादा तरीके से बसर करें। अगर हम अपनी जिंदगी को सादा तरीके से बसर करेंगे, हमारे अखराजात के अंदर रहते हुए बसर करेंगे, नमूदो नुमाइश नहीं करेंगे, अपनी चीजों को अपने अंदर और अपने अखराजात के अंदर रह के पूरा करेंगे। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। अगर हम इस मफरूजे पर अमल कर लेंगे तो हम दीन और दुनिया दोनों को अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।